वीर सिंह सुखदेव बुंदेला जो है ओरछा के राजा थे। ओरछा यहाँ से 18 किलोमीटर आगे है। तो राजा वीर सिंह सुखदेव बुंदेला ने बलवंत नगर में बंगरा पहाड़ी पर किला बनाया और इसे बनाने में 11 ईयर्स लगा। ये 1613 में कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद राजा वीर सिंह सुखदेव ने जो है अपने फ्रेंड को ओरछा महल पर खाने के निमंत्रण पर बुलाया। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश में सारे मेहमानों को बुलाते, उसी तरह राजा वीर सिंह सुखदेव ने अपने दोस्तों को ओरछा महल पर बुलाया। ओरछा महल से राजा वीर सिंह सुखदेव ने ये किला दिखाया कि मैंने जो बलवंत नगर में बंगरा पहाड़ी पर किला बनाया है कैसे दिख रहा है। उनके जो मित्र थे जैतपुर के महाराज, महोबा डिस्ट्रिक्ट में एक जैतपुर है, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इसे देखा और इसे देख के कह दिया, महाराज आपने जो किला बनाया है वो मुझे झाई सी दिख रही है। बुंदेली लैंग्वेज में परछाई को झाई बोलते, शैडो मीन्स झाई। तो राजा वीर सिंह सुखदेव के जो फ्रेंड जैतपुर के महाराज थे उन्होंने कहा कि महाराज आपने जो किला बनाया है वो मुझे झाई सी दिख रही है। तो राजा वीर सिंह सुखदेव ने अपने मित्र के कहने पर बलवंत नगर का नाम चेंज कर दिया और झांसी से इसका नाम झांसी हो गया। शैडो मीन्स झाई, परछाई को झाई बोला जाता बुंदेली में, तो झांसी कहते हुए इसका नाम झांसी हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में बनारस में हुआ। बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया। इनके फादर जो है मोरोपंत तांबे महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट बाई गांव के थे। तो काशी के राजा के यहाँ पे दरबारी थे। ये रानी लक्ष्मीबाई की माँ का नाम था भागीरथी बाई, जो कि जलगांव महाराष्ट्र पारोला तहसील बाई गांव से थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मणिकर्णिका रखा और उनके पिताजी ने उनको एक शॉर्ट नेम दिया मनु। मणिकर्णिका का नाम शॉर्ट नेम मनु, मनु तांबे। तो मनु की उम्र जब 5 वर्ष की हुई तो उनकी माँ की डेथ हो गई। मोरोपंत तांबे अपनी बेटी मनु को बनारस से कानपुर ले आए और कानपुर में पेशवा के यहाँ पे नौकरी करने लगे। कानपुर के जो राजा थे द्वितीय पेशवा, तो पेशवा का बेटा था नाना साहेब, उनको तात्या टोपे तीर तलवार चलाना सिखाते थे। तो आप लोगों ने रानी झांसी का पोएम पढ़ा, किसी बच्चे ने पढ़ा? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। तो उसमें उन्होंने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। मनु जो है नाना की मुंह बोली बहन थी, खास बहन नहीं थी, क्योंकि उनके पिताजी पेशवा के यहाँ नौकरी करते थे। तो छबीली नाम दिया नाना साहेब ने उनको। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। मनुबाई नाम पिता की और संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। मनु की उम्र जब 13 वर्ष की हुई, तात्या गुरु ने मनु को और नाना साहेब को तीर तलवार चलाना सिखाया। तो नाना साहेब यहाँ के राजा गंगाधर राव जी थे, जो उनके पास मनु का शादी का रिश्ता लेके आए। यहाँ के राजा गंगाधर राव की जो पत्नी थी रमाबाई, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए गंगाधर राव ने दूसरी शादी के लिए नॉर्मल परिवार से रिश्ता जोड़ लिया। कहा कि आप अपनी बेटी मनु को लेकर के झांसी आ जाएं, यहाँ गणेश मंदिर से शादी की जाएगी। तो 1848 में मनु की शादी राजा गंगाधर राव के साथ में हुई और उनका मनु नाम चेंज करके महारानी लक्ष्मीबाई नाम हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का मैरिज जो है सिटी में महाराष्ट्रियन गणेश मंदिर है वहाँ से हुआ। और रानी लक्ष्मीबाई डे टाइम किले में रहती थी, रात्रि में एक शहर में रानी महल बना हुआ है, जो कि हम ऊपर बालकनी से आप लोग को दिखाएंगे, जो रानी महल शहर के अंदर में बना हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई की आर्मी इसी में रहती थी, फौज। रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पे 4000 जेंट सोल्जर्स, 4000 जेंट सोल्जर्स, 1000 लेडी आर्मी, दुर्गा सेना। तो फोर्ट में आप लोग जिस डोर से एंटर किए हैं, ये डोर नहीं था राजा के टाइम का। ओल्ड टाइम का गेट जो है नॉर्थ की साइड में है, जो वुडन वाले डोर्स लगे हुए हैं। ये अंग्रेजों ने दीवार तोड़ करके गेट बनाया। आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ओरछा के राजा का किला था, रानी झांसी के पास कैसे पहुंचा? तो राजा वीर सिंह सुखदेव बुंदेला और दिल्ली के बादशाह जहांगीर फ्रेंड थे, लेकिन उनके बेटों में झगड़ा हुआ। जहांगीर का बेटा शाहजहां और ओरछा महाराज का बेटा जुझार सिंह सुखदेव बुंदेला। शाहजहां ने बुंदेलखंड पर अटैक किया और बुंदेलखंड के किले मुगलों ने अपने अधीन कर लिए। तो बुंदेलखंड के एक राजा छत्रसाल थे, आप लोगों ने शायद वो भी देखा हो, मस्तानी, बाजीराव मस्तानी, तो जो कि मस्तानी बाई महाराज छत्रसाल की लड़की थी। महाराज छत्रसाल ने देखा कि बुंदेलखंड के किले जो है मुगलों के कब्जे में जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी मस्तानी बाई को पूना भेजा और बाजीराव पेशवा को उन्होंने पत्र लिखा। उसे बुंदेली लैंग्वेज में लिखा गया ताकि मुगल से पढ़ के समझ ना पाएं।
उन्होंने लिखा, जो गद भई गज ग्राह की सो भई आज सुजान, बाजी जात बुंदेलों की सो बाजी रखियो आन। इसका मतलब जैसे द्वापर युग में हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हुआ, हाथी जब अपनी बाजी हारने लगा तो उसने भगवान विष्णु को याद किया, विष्णु भगवान ने आकर के हाथी को बचाया। उसी प्रकार बुंदेलखंड में बुंदेला राजपूतों का और मुगलों का युद्ध चल रहा है। मेरी बाजी जाने वाली, मेरी हार होने वाली है। तो बाजीराव पेशवा ने जैसे ही महाराज छत्रसाल का पत्र पढ़ा तो वो अपनी मराठों की फौज लेकर के बुंदेलखंड आए और उन्होंने बुंदेलखंड को मुगलों से आज़ाद करा दिया। तो महाराज छत्रसाल ने अपना 1/3 राज्य जो है बाजीराव पेशवा को दे दिया, जिसमें 4 रियासतें हैं, झांसी, बांदा, सागर, बिठूर। 4 रियासत का मालिक बाजीराव पेशवा को बना दिया और अपनी बेटी मस्तानी बाई का उनके साथ में मैरिज कर दिया। तो बाजीराव पेशवा जब यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने बुंदेलखंड के जो है 4 रियासत अलग अलग अपने खास लोगों को गवर्नर बना दिया। तो 1729 में फर्स्ट गवर्नर झांसी में नारू शंकर मराठा ब्राह्मण को बनाया और उनके बेटे हुए शिवराज भाऊ के बेटे हुए गंगाधर राव नेबालकर, जिनसे मनु का मैरिज हुआ और महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ की बहू बन के आई। तो रानी लक्ष्मीबाई की मैरिज के बाद उनके एक बेटा हुआ आनंद राव। उसको राजा के भाई ने पॉइजन दे दिया, जिससे बच्चे की डेथ हो गई। वो चाहता था कि मेरे भाई के कोई बच्चा नहीं रहेगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। पॉइजन देने से आनंद राव की डेथ हो गई। राजा गंगाधर राव बीमार पड़ गए। राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया बच्चा दामोदर राव। दामोदर को गोद लेने के बाद राजा की डेथ हो गई। तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक लक्ष्मी तालाब है, वहाँ पर राजा की मेमोरियल बनाया गया और जो बच्चा गोद लिया था उस बच्चे को रानी ने इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित